नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, नए वाले चैनल पर आए, नए व्लॉग्स को जरूर देखें। आप अगर आपने अजंता सीरीज के व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत हुए लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता पर एक भिक्षु है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम भिक्षु नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और भिक्षु से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है। भिक्षु राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद भिक्षु ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी है, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? भिक्षु राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि भिक्षु उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा भिक्षु से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराते हैं और राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं, धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद को अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है, मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। भिक्षु उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। भिक्षु कहता है, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही भिक्षु ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार बताएं। भिक्षु राजा से कहता है, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास करके ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। भिक्षुक उस राजा से कहता है, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। भिक्षु उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चले जाते हैं। मित्रों, तथागत गौतम बुद्ध के समय मगध का राजा कौन था? कमेंट करके जरूर बताना। तो अगले दिन सुबह राजा फिर भिक्षु के पास आता है और वैसे ही करता है जैसे कल भिक्षु ने बताया था।
राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। भिक्षु फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में भिक्षु से कहते हैं, नहीं। भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर भिक्षु के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। भिक्षु राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंख खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को भिक्षु के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटकता रहा था। मित्रों, उस राजा की तरह आप भी अपनी मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं? वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर है। बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल एक बौद्ध भिक्षु की कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए, नए व्लॉग्स को जरूर देखें, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।